साहब पिछले हफ्ते जब हमने शो छोड़ा वीकेंड था तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो चाइना थे और शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुंच गए थे। उनके साथ इसहाक डार गए थे वहाँ। ऑल ऑफ अ सडन कुछ अपॉइंटमेंट्स शुरू हो गई और वो सब लोग जो इससे पहले बोल रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा नुमायां थे राना सनाउल्लाह साहब। आपको पता है टीवी इंटरव्यूज़ में किस पे सबसे ज़्यादा फप्तियाँ राना साहब कस रहे थे। सब जानते हैं कि वो चाहें तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, लेकिन बड़ा पन है कि अभी तक उस ओहदे पर वो कनात किए हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या बातें कर रहे थे वो तो माजी का किस्सा होगी, लेकिन आपने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से एक स्टोरी भी सुनाई थी कि कहानी चल लीग के अंदर, और फिर ये भी बताया था कि राना साहब के साथ क्या होने जा रहा है, प्रेडिक्शन क्या थी वो चलाएंगे। And so therefore you will see a lot of this going on. And मेरा नहीं ख्याल जावेद लतीफ़ चुप करेंगे, मेरा नहीं ख्याल राना सनाउल्लाह चुप करेंगे, बट अलबत्ता ये मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से एक या दोनों को कोई पोजीशन मिल जाएगी। देखें ज़रा हैत की बात है, और उनको पोजीशन मिल गई, लेकिन पोजीशन जो है वो है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर शहबाज शरीफ साहब के साथ जाके लग गए नून लीग के कैंप से नवाज शरीफ साहब के। तो क्यों, आप क्या सोच रही थी कहाँ लगेंगे वो? अच्छा, मुझे था कि शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है वो तो धीमे मिजाज के सबके साथ मिलकर चलने वाले हैं। राना साहब इधर से तोपों से गोले मार रहे हैं और वो जाके उधर बैठ गए हैं। अब आप क्या, वो आगे क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अब मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये फैसला कि राना साहब बात करनी है बाहर बैठ के करेंगे या बात करनी है अंदर बैठ के करेंगे, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब और राना साहब ने छोड़ दिया था नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने बाहर से, जब वो चाइना में थे, वहाँ से फ़ोन करके अपना फ़ैसला सुना दिया। वो ये था कि हाँ, हमें ये बात करनी ज़रूरी है जो राना साहब कर रहे हैं, मगर ये मुनासिब बात नहीं है कि हम बाहर बैठ के ये करें, ये अंदर बैठ के ये डिबेट होनी चाहिए। अच्छा। कि हम कितने मोहताज हैं, कितनी स्पेस है हमारे पास, कौन से फ़ैसले हमारे हैं और कौन से नहीं हैं, किस फैसले की ज़िम्मेदारी हमने लेनी है, किसकी ज़िम्मेदारी कहीं और या किसी और ने लेनी है, और हम ये पपट्स ना बन जाएं, स्टूजेस ना बन जाएं, उसके साथ हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारा अपनी भी एक राय होनी चाहिए, अंगूठे पे अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। तो ये डिबेट चल रही थी। अच्छा। तो उसमें फिर फैसला नवाज शरीफ साहब ने यही किया कि राना साहब तुसी जाके बैठो इस्लामाबाद विच। अच्छा। और जाके काबीना बैठो और जो गल करनी है उत्थे तुसी खुल के करो। वहाँ आपके और भी साथी हैं और शहबाज साहब भी हैं। अगर शहबाज साहब एक बात कहते हैं और आपका मौका फ़र्क है तो सबके सामने करें, वहाँ फ़ैसला हो जाए। उसके बाद जो भी फ़ैसला होता है उस पर सब टिक जाएँ, ये नहीं कि फिर बात और बढ़ाएँ। तो मेरा ख्याल है दिस वॉज अ डिसीजन, और इसलिए अब राना साहब जो है वो काबीना में बैठेंगे। उनकी एक बड़ी सीनियर हैसियत है और वो बात खुल के करेंगे जो उन्होंने करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, मगर ये ऐसे भी नहीं है कि वो डिस्टेबलाइज करेंगे। अगर आप मेरे से कोई और प्रेडिक्शन चाहते हैं ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि बाकी क्या होगा। असल में राना साहब का जो एक्सपीरियंस है वो दाखिला में भी है, कानून में भी है। अब जब वो उधर मशवरे देंगे तो ज़ाहिर है इन्हीं वजारतों से मुतालिक देंगे, उन वजारतों पे तो वहाँ कोई और। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। आपने शुरू आज प्रोग्राम किया, इस हवाला दिया कि जी मोहसिन नकवी साहब का, ऐसे ही है ना? ये एक्चुअली राना साहब का टारगेट थे वो। अच्छा, तो उन्होंने टारगेट नहीं थे, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा यार वो तो जो उनके साथ हैं, जो उनको बैकिंग कर रहे हैं, वो जो चाहें वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ये बात में वज़न तो है कि मोहसिन नकवी साहब जो है उस जिस स्पीड से वो उभरे हैं और जिस स्पीड से वो उनकी तरक्की हुई है, वो आम चीज़ नहीं है। इट्स क्वाइट अ स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डनरी डेवलपमेंट। अच्छा, और उनको जो ओहदा दिया गया है वो है होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अपने पास रखना चाहती है, इसीलिए जिस सख्ती के साथ उन्होंने पीटीआई को निपटा है वो एक तारीख में लिखा जाएगा, जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल और जो ब्यूरोक्रेसी का रोल था यहाँ। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम देना चाहती थी पीटीआई को भी और भी लोगों को और मीडिया को भी, और भी जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं या डिस्टेबलाइजेशन करते हैं, कि हम सख्ती से कुचलेंगे इनको। तो इसलिए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को वहाँ भेजा, और मोहसिन नकवी साहब जब उन्होंने ये ओहदा कबूल किया तो मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग भी थी कि फिर मेरी टीम मुझे दी जाए, और वो टीम पंजाब वाली मांग रहे थे, आपको पता ही है, जिस टीम के साथ उन्होंने पंजाब में कारकर्दगी दिखाई थी। तो अब वहाँ आके पहला इशू बना। अब वो मिल तो गई होम मिनिस्ट्री, बिकॉज जाहिर है अगर वहाँ से ऑर्डर आता है तो शहबाज साहब ने कहा ले लो यार फिर। अब मसला क्या है? मसला ये है कि थोड़ा सा सियासी लोगों में और इस्टेब्लिशमेंट में ये फ़र्क होता है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत सी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में देखती है।
जल्दी फैसले करती है, डिसाइसिव होती है, इधर उधर की बात नहीं करती, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं खेलती। पॉलिटिशियंस का तो काम है पॉलिटिक्स खेलना। पॉलिटिशियंस का काम है कि लड़ाई झगड़े इतने नहीं करने। ख़ुसूसन ये जो नून लीग वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये मुकमुका बातचीत के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। अच्छा। कि कुछ लें कुछ दें। ये सियासत को इसी को कहते हैं। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि इमरान खान सब सियासतदान नहीं है, क्योंकि वो लेने देने की बात ही नहीं करते। ठीक है ना। अच्छा, और इस्टेब्लिशमेंट भी ज़्यादा लेने देने की बात नहीं करती, ब्लैक एंड वाइट, लिनियर। तो इस सिलसिले में खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ही किस्म का उनका रवैया होता है। मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये रवैया है कि यार जो अपोजिशन होती है आपकी, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, न्यूट्रलाइज साथ लेके चलना चाहिए, साथ लेके सबको। चलना चाहिए, नहीं तो सबका नुकसान हो जाएगा। जी। कुछ लेन कुछ देन, कुछ ये कुछ वो, कुछ इसी लोग, तरीके के कुछ साथ लोग ये सारी उम्र ऐसे ही करते रहे। तो अब ये है कि जब होम मिनिस्ट्री चली गई है कहीं और, तो खदशा ये है कि से फॉर एग्जांपल कल को कोई पागल किस्म का फैसला पीटीआई करती है कि जी हमने लॉन्ग मार्च करनी है इस्लामाबाद में। अच्छा। और अगर राणा साहब या कोई और नून लीग का कोई बंदा होम मिनिस्ट्री में बैठा होता तो प्राइम मिनिस्टर ने कहना था यार जाके मनाओ उन्होंने क्या काम ना करन। ठीक, अगर नहीं बनते तो यार वो कोई हथियार नहीं होने चाहिए थोड़े को, व्हेन यू स्टॉप देम, कोई गोली शोली ना चले, हाँ। कोई खून खराबा ना हो। हुकूमत के ठीक, लिखा जाएगा हाँ। हाथ पे। तो ये कोशिश यही होती है कि इसको डिफ्यूज़ किया जाए। ठीक। एस्टैब्लिशमेंट जब होगी या उनका कोई बंदा होगा वहाँ, तो होगा हार्ड लाइन, टंगा तोड़ दो, टीयर गैस मार दो, ये कर दो वो कर दो, टीच दम अ लेसन, सॉर्ट दम आउट। ये एक अदलिया बहाली तहरीक देख लेना। तो हाँ, तो मैं ये बिल्कुल तो इसलिए ज़रूर इस इशू के ऊपर राणा साहब के वहाँ जाने के साथ काबीना के अंदर जब डिस्कशन होगी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ के ऊपर, जिसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, तो वहाँ हो एक पॉइंट ऑफ व्यू नकवी साहब का है और राणा साहब का थोड़ा सा मुख्तलिफ, ज़्यादा नहीं मुख्तलिफ आएगा। अच्छा। थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़ा सा उसमें टच होगा। तो ये चीज़ चलेगी वहाँ। अब मेरा ख्याल है इसके अच्छे नताइज निकलेंगे, बुरे नताइज नहीं निकलेंगे, बिकॉज अगर एडजस्टमेंट थोड़ी सी हो जाती है बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ व्यू तो बेहतरी आएगी इसमें। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि थोड़ा सा इसको मीडिएट कर लिया जाए। बहुत कुछ। मगर अभी हाल ही में मैंने एक स्टेटमेंट सुना था नकवी साहब का। अब पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसी बात कही, क्योंकि मेरा ख्याल है वो सवाल ही बड़ा टेढ़ा किस्म का था। कुछ लोग प्रवोक करने के लिए बैठे होते हैं मीडिया के अंदर, और कहा जी अगर तो छोड़ना पाया एक ओहदा पीसीबी का या होम मिनिस्ट्री का तो आप कौन सा छोड़ेंगे। अब ये कोई फेयर सवाल तो नहीं है यार, कभी इशू नहीं खड़ा हुआ छोड़ने का, तो आप क्यों ये पूछ रहे हैं। एक किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। तो नकवी साहब को चाहिए था हंस के उसको टाल देना, मगर उन्होंने फिर मेरा ख्याल है जवाब दे दिया और कहा नहीं अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं पीसीबी रखूँगा, होम मिनिस्ट्री छोड़ दूँगा। मैं समझता हूँ ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। क्यों इस ट्रैप में आप जाते हैं कि मैं इधर हूँगा उधर हूँगा। आपका यार ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं, तो आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं, ख़त्म। अच्छा, मगर उन्होंने कह दिया। इसका ये मतलब है कि या तो कहीं ना कहीं बात ऐसी चली है या उनका ख्याल है आगे चल सकती है। अच्छा। तो अब राणा साहब का वहाँ पहुँचने के साथ मैं समझता हूँ कि कुछ बातें जो हैं वो फिर हवा में चलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ। आज नहीं कल नहीं परसों, कि ये जी होम मिनिस्ट्री जो है वो शायद इधर उधर ना हो जाए। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि राणा साहब होम मिनिस्ट्री में आए। अच्छा। तो वो ये चाहेंगे कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ रहें। हाँ। तो राणा साहब को जो भी कुछ करना है वो फिर बैठ के काबीना के अंदर ही अपना राय देनी पड़ेगी। हाँ, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मोहसिन साहब उससे रुखसत, तो ये हो सकता है कि काम थोड़ा मुश्किल बना दिया जाए, थोड़ा इतना आसानी से, वो क्या कहते हैं फ्री वॉक, केक वॉक नहीं हो उनके लिए ना। अच्छी बात है ना, कैबिनेट इसीलिए होती है, डिस्कशन के लिए होती है। हाँ, आपस में मिलजुल कर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है राणा साहब वहाँ चले गए। इसमें कोई अच्छा, वो जो लोग हैं, जो लोग व्लॉगर्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी अब तो वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, राणा साहब ये कहेंगे, मोहसिन नकवी साहब ये कहेंगे, शहबाज साहब बीच में फंस जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी वो। मैं समझता हूँ ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह क्या, एस्टैब्लिशमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये जो सिस्टम है ये रैप अप हो, और नून लीग भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये सिस्टम रैप अप हो जाए। अगर ये सिस्टम डिस्टेबलाइज हो गया एस्टैब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से या नून लीग
की इंसिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, इसका सिर्फ फ़ायदा इमरान खान को होगा और पीटीआई को होगा, और ना एस्टैब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा ना नून लीग को फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये छोटी मोटी कशमकश चलती रहती है, ठीक है, मगर ये कहीं जाके एक्सप्लोड नहीं करेगी। अच्छा। वो सूरत हाल नहीं होगी कि सेम पेज से ही हट जाए। इनकी मजबूरी है सेम पेज पे रहना। अच्छा। जो कि बाजवा साहब और इमरान खान की मजबूरी नहीं थी। वो अगर मजबूरी होती तो फिर ये ना होता जो कुछ हुआ। बाजवा साहब ने ऑपोजिशन बाहर बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, उनके साथ राब्ते कर लिए थे एट सम स्टेज और दी अदर। यहाँ वो जो एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ राब्ता करेगी? खान साहब के साथ? नहीं, वो तो तो कोई वो हो नहीं चांस सकता, नहीं, वो तो कोई वो हो अभी नहीं तक सकता। नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनको चलना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। वो खींचतान होती है स्पेस लेने के लिए, वो कहेंगे कि हमारी बात मानी जाए, ये कहेंगे हमारी बात मानी जाए, थोड़ा बहुत लेन देन होगी, स्पेस लेने ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन स्पेस लेने की बात आपने पिछले हफ्ते भी की, और मियां नवाज शरीफ साहब जो बहुत अरसे से खामोश थे, यकदम वहाँ हलचल यूँ पैदा हुई कि वो सदर बनने जा रहे हैं दोबारा पार्टी के, और 11 मई को शायद पार्टी के इजलास में ये फैसला भी हो जाए। जो जिस चीज़ ने सबको हैरान किया वो ये कि एक ओहदा जो आइन में मौजूद ही नहीं है, जिसकी हैसियत अलामती है, वो है डिप्टी वज़ीर आज़म का। और उस पर वो इसहाक डार साहब, जिनके हवाले से शुरू में आपने प्रेडिक्ट किया था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, फिर वज़ीर ख़जाना, लेकिन सबकी रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी समेत थी कि ख़जाना नहीं, फिर ख़जाना के बजाय वो खारिजा में आ गए। एंड यू सेड इन मैनी शोज़ के वो ही इज़ नॉट हैप्पी ओवर देयर, इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे। वो डिप्टी वज़ीर आज़म तब अपॉइंट हुए जब वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे। तो उनके ओहदे की अगर हैसियत नहीं है तो ये अपॉइंटमेंट क्यों? ओके, पहले तो मैं जवाब दे दूं जो आपने जाते जाते बात कर दी नवाज शरीफ साहब की, जी, कि वो प्रेसिडेंट भी बनेंगे जी। अब उनका बयानिया जो है काबीना में अंदर भी चल जा रहा है। पहले बाहर था, अब अंदर जा रहा है ना जी। अब ये कुछ लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ कंट्रोल लेने लगे हैं, हाँ। और वो शहबाज शरीफ का बयानिया तब्दील करने जा रहे हैं वहाँ। कुछ लोगों ने यहाँ से आगे 2+2 करके 22 बना के कहा कि ऐन मुमकिन है कि वो आगे जाके खुद कहेंगे मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ और शहबाज साहब हट जाओ। ये बात की ये भी लोग, हाँ ऐसा ही है। ये भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। यही बात जी। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की एक परेशानी है, वो ये है कि हम आ तो गए हैं, जो हमने पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर जो इक़दाम किए एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, उसके साथ हमारी लाइन पिट गई है। वो 8, 10, 15, 12 महीने जितने भी ये लोग रहे हैं, आधा रीज़न कि ये लोग जो हारे हैं इस वक्त, जो सीटें नहीं मिली, वो यही है कि आवाम नाराज़ थी, आपने पीडीएम के ज़माने में क्या कर दिया। अब ये खदशा ये है कि आगे भी जो काम हो रहा है उसके साथ और आवाम इनके ख़िलाफ़ होगी। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि इसी तरीके के साथ पार्टी को बचा लिया जाए। ये जो बयानिया एस्टैब्लिशमेंट एंड IMF का जो बयानिया है, जिसको अब शहबाज शरीफ साहब और काबीना आगे बढ़ाएगी, इसके साथ नून लीग उड़ जाएगी। जो रह गया ना थोड़ा बहुत, अवाम माफ़ नहीं करेगी, बिकॉज सारा बोझ अवाम पे आ रहा है। बिल्कुल। मेरे पे तुम्हारे पे आएगा, हम वैसे भी कभी इधर हम कभी वोट ही नहीं डालने जाते, घर बैठ जाते हैं जन्नत में जाएं सारे एक जैसे। मगर अवाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वोट। इसलिए नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश किसी तरीके के साथ कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए जिससे थोड़ी सी अलहदगी हो जाए, ये जो इस्लामाबाद में जो इक़दाम होने जा रहे हैं